वैद्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। वैद्य जी, मूंग की दाल सुनी थी, अरहर की सुनी थी, और चने की सुनी थी, और तूर की सुनी थी, मसूर की सुनी थी, लेकिन अब एक नई दाल का नाम सुन रहे हैं और उस दाल का नाम है कुल्थी की दाल। ये कुल्थी की दाल क्या बोला है, जरा समझाइए आज। देखिए, कुल्थी की दाल भी पुरानी है और कोई भी दाल नई तो हो नहीं सकती। सदियों से इसकी खेती बाड़ी हो रही है। तो उड़ीसा प्रांत में और जो छोटा नागपुर एक इलाका है, वहाँ पे ये काफ़ी मात्रा में पैदा होती है। अच्छा। जहाँ पैदा होती, जाहिर है वहाँ के लोग ज़्यादा खाते होंगे। कुछ दालें ऐसी हैं जिसे आप जाओगे पश्चिमी भारत में तो वो यहाँ वाली हमारी को नहीं जानते, और कहीं किसी तरह की दाल खाने का शौक है, कहीं कहीं। अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मूलतः तो वहाँ अरहर की दाल बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ मूंग की दाल और चने की ज़्यादा खाते हैं। हाँ, यहाँ जो है, काली पीली दाल है चने की, और उसका ज़्यादा प्रचलन है। तो प्रचलन अलग अलग क्षेत्रों में अलग दालों का हो सकता है, लेकिन कुल्थी की दाल की विशेषता सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी दालें हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इस दाल में होता है। अच्छा जी, सबसे चने से भी ज़्यादा? सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें है। बेशक चाहे चने से 1 ग्राम ही ज़्यादा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें है कुल्थी की दाल में। और आयुर्वेद ये कहता है कि लघु है, यानी कि हल्की है। जैसे मूंग की दाल को हम हल्का मानते हैं और उड़द की दाल को भारी मानते हैं, राजमा को भारी मानते हैं, तो उसी तरीके से ये लघु है, हल्की है, उष्ण है, गर्म प्रवृत्ति है इसकी। कफ और वायु का नाश करती है, कम करती है उसको। तो अगर कफ के द्वारा पैदा हुए रोग हैं या वात के द्वारा, वायु के द्वारा हैं, तो उनको, इनके प्रकोप को कम करेगी। पित्त और रक्त पित्त को बढ़ाती है। तो अगर ऐसे मरीज या ऐसे लोग जिनको एसिडिटी की शिकायत रहती है, बदहजमी है, जलन है शरीर में, या स्किन में आग सी निकलती, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, उनको इसका सेवन भी नहीं करना होता है। और ये जठराग्नि को बढ़ाती है, यानी भूख को बढ़ाती है। और आयुर्वेद ये कहता है कि मोटापे का हरण करने वाली है, जो मेद धातु है उसको कम करती है। तो ये तो है एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस की दृष्टि से बात करें तो मैंने कहा जैसा कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, और इसके 100 ग्राम में 22 से 25 ग्राम तक प्रोटीन मिलती है। अब आप ये देखिए कि प्रोटीन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। तो अगर किसी का वज़न 70 किलो है तो अब उसको आप 0.8 से मल्टीप्लाई करके जो लेंगे वो आपका करीब होगा 60 या 56 ग्राम के करीब। अब इतनी प्रोटीन आप कितनी भी स्रोतों से ले नहीं पाते हो। तो अगर कुल्थी की दाल आपने खाई है और एक टाइम में 100 ग्राम दाल भी खाना बड़ा मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है अगर आपने खा ली 100 ग्राम तो 25 ग्राम प्रोटीन आपको जो मिलेगी वो काफ़ी बड़ा हिस्सा है आपके डेली रिक्वायरमेंट का। इसके अलावा इसमें फाइबर बहुत है। 2 चीज़ें मुख्यतः हैं, प्रोटीन और फाइबर। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट तो होना ही है। विटामिन में विटामिन ए, विटामिन बी, मिनरल्स में फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर और जिंक, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल जिसको बोलते हैं, उसको ये कम करता है, और जो एचडीएल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये बढ़ाता है। यानी कि जो कुल्थी की दाल है उसके खाने से ब्लड, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो, अगर वो ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, और अगर कम है तो वो नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल पे इसकी भूमिका है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का सीधा सा मतलब है कि वह आपके रोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारी से लड़ने की ताकत है, उसको बढ़ाएंगे। अब रही किन बीमारियों में इसकी भूमिका हो सकती है, तो एक तो बड़ी मशहूर है, हम भी पढ़ते थे अपने विद्यार्थी जीवन में आयुर्वेद पढ़ते हुए, कि कुल्थी की दाल और गुर्दे की पथरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये कहा जाता है कि जिनको भी गुर्दे की पथरी है, रीनल कैलकुलस जिसको बोलते हैं, तो उसमें कुल्थी की दाल बड़ा उपयोगी है। अगर वो खाएंगे तो उसके टुकड़े करके वो निकालने में समर्थ है। दूसरी बात, ये वेट लॉस में और फैट लॉस में काम करती है। जैसे मैंने आयुर्वेद में बताया आपको, मेद धातु को कम करती है, तो ये तो सदियों पहले उन्होंने कह दिया। तो अब मॉडर्न मेडिकल साइंस से ये सिद्ध हो चुका है कि वजन कम करने के लिए या मोटापा कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तीसरी बात है कि जैसे हमने कहा था कि कफ को कम करती है, तो आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो रिकरेंट कफ एंड कोल्ड इन्फेक्शन है, बार बार खांसी होना, बार बार जुकाम होना, उसमें कुल्थी की दाल लाभदायक है। और महिलाओं के स्वास्थ्य में ये बड़ा अच्छा रोल करती है, उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और जॉइंट पेन
या स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट पेन में, घुटनों की दर्द या इस तरह की स्वेलिंग, तो उसमें भी कुल्थी की दाल का प्रयोग है। पाचन तंत्र में बड़ी अच्छी भूमिका है इसकी। और लीवर, स्प्लीन, जो हमारी तिल्ली है और हमारे जिगर है, उसको डिटॉक्स करने के लिए, उनकी सेहत अच्छी रखने के लिए कुल्थी की दाल का सेवन होता है। एक जो बड़ी विचित्र सी बात है, जो शायद लोग एकदम भरोसा ना करें, एक रिसर्च ये आ रही है कि इससे स्पर्म काउंट बढ़ता है। अच्छा जी। शुक्र धातु बढ़ती है। तो जिन लोगों में स्पर्म्स की संख्या कम है या स्पर्म्स इतने काबिल नहीं है कि वो अपनी भूमिका अदा कर पाएँ, तो वो कुल्थी की दाल को सेवन कर सकते हैं। और इसकी वजह उन्होंने बताई कि इसमें कुछ खास किस्म के अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। तो ये आधुनिक विज्ञान की एक रिसर्च है कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने में इनकी भूमिका है। इसके अलावा ब्लड शुगर कंट्रोल करनी हो तब भी, स्किन आपने अपनी हेल्दी रखनी है, चमकदार रखनी है तब भी, और आफ्टर डिलीवरी, ये जो मैंने बताया ना वीमेन हेल्थ में काम आती है महिलाओं के, डिलीवरी के बाद जो एक सफाई की प्रॉब्लम रहती है, तो ये उस गर्भाशय की सफाई अच्छी तरीके से कर देगी और उस तरीके से ये महिलाओं की सेहत के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। अब इसमें करना क्या होता है कि एक तरीका इसका बेस्ट ये है लेने का कि 15 से 20 ग्राम आप दाल लीजिए और 500 ml यानी कि आधा लीटर पानी में उसको उबाल लें, और जब वो 250 ml रह जाए तो सेंधा नमक मिला के इसका सेवन करें। तो इस सेवन का इसका सबसे अच्छा तरीका है उन लोगों के लिए जो दाल खाने के मूड में नहीं है। तो एक तरीका ये है। और अदरवाइज तो आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ये मात्रा में मिल रही है दाल, और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। यहाँ तो नहीं मिलती बाजार में तो ना। हाँ, ये ऑनलाइन सब जगह मिल रही हैं। तो ये तो नई क्रांति की वो सुविधा है। तो अगर जो लोग खाने के इच्छुक हैं तो वो कुल्थी की दाल का सेवन कर सकते हैं। और चूँकि लोग बोर भी हो गए एक तरह की दाल खा खा के, तो कुल्थी की दाल का वो सेवन करें तो निश्चित रूप से उनको जो बीमारियां मैंने बताई उनमें लाभ होगा। और प्रोटीन का चूँकि बहुत अच्छा बड़ा स्रोत है ये, तो अगर दिन में एक बार भी आप एक कटोरी भी दाल खा लेंगे आराम से, तो एक बड़ा अच्छा हिस्सा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का ये पूरा कर देगी। तो दोस्तों, कुल्थी की दाल खाइए, और जैसे वैद्य जी ने कहा है, गुर्दे की पथरी का तो ये नाशक है ही है। स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाने में भी बड़ा रोल कुल्थी की दाल निभा सकती है। इसके अलावा ओवरऑल हेल्थ आपकी ये ठीक रखती है। तो फूडीज और मेडिसिन सीरीज में कुल्थी की दाल की कहानी थी। वैद्य जी किसी न किसी खाने के बारे में आपको बताते हैं कि खाना खाना एक आरामदायक काम है, रोजाना का काम है, और अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ वैसे ही ठीक रहेगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। देखिए, आयुर्वेद में बिल्कुल साफ लिखा कि भजन और भोजन एकांत की चीज़ है। और भोजन में अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए उसके खाने पीने का कोई अर्थ नहीं है। जब आप खाने के लिए बैठें तो आयुर्वेद ये कहता है कि आधा घंटा कम से कम निकाल लें, प्रसन्न मन से खाएं, क्रोधित होकर भोजन ना। आजकल तो फोन खाता है खाना, हम थोड़ा हाँ, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। तो हमारे तो कहा जाता है कि 32 बार चबाओ, जितने दांत मुंह में उतनी बार चबाओ, क्योंकि दांत का काम दांत को नहीं करने दोगे तो आंत को करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत भोजन जो है ना प्रसन्न मन से एकांत में ही करना चाहिए। शुक्रिया वैद्य जी, धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम समय समय पर वैद्य जी आपको ऐसी जानकारियाँ देते